Welcome to our YouTube channel Naukri Info. Today we are going to discuss about a newly launched scheme of Government of India called Agnipath. This scheme is called Agnipath and the youth selected under this scheme will be known as Agniveers. Under the Agnipath scheme, अग्निवीर्स को इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के अंदर 4 साल के पीरियड के लिए सिलेक्ट किया जाएगा. They would form a distinct rank in the armed forces different from any other existing rank. अग्निवीर्स को एक डिफरेंट रैंक, अलग से रैंक दी जाएगी जो कि मौजूदा रैंक से अलग होगी. Upon the completion of 4 years of service, based on organizational requirement and policies promulgated by the armed forces from time to time, Agniveers will be offered an opportunity to apply for permanent enrollment in the armed forces. 4 साल की सर्विस कंप्लीट होने पर अग्निवीर्स को आर्म्ड फोर्सेस में परमानेंट इनरोलमेंट के लिए भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी. These applications will be considered in a centralized manner based on objective criteria including performance during their 4-year engagement period, and up to 25% of each specific batch of Agniveers will be enrolled in the regular cadre of the आर्म्ड फोर्सेस. इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में परमानेंट एक सेंट्रलाइज्ड मैनर के थ्रू किया जाएगा जो कि बेस्ड होगा ऑन देयर परफॉर्मेंस ऑफ 4-year सर्विस. बट किसी एक बैच के सभी अग्निवीर को परमानेंट नहीं किया जाएगा. ओनली अप टू 25% अग्निवीर ऑफ स्पेसिफिक बैच विल बी सिलेक्टेड फॉर रेगुलर कैडर. 2022 के लिए 46,000 अग्निवीर को रिक्रूट किया जाएगा. अग्निवीर्स के लिए जो एनरोलमेंट होगा वो होगा बेस्ड ऑन ऑल इंडिया ऑल क्लास. Enrollment will be undertaken through an online centralized system for all 3 services with specialized rallies and campus interviews from recognized technical universities. तीनों सर्विसेज के लिए ऑनलाइन सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के थ्रू एनरोलमेंट होगा जिसमें स्पेशलाइज्ड रैली कंडक्ट होंगी एंड कैंपस इंटरव्यूज़ होंगे फ्रॉम रिकग्नाइज्ड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स. अग्निवीर्स के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो इनिशियल नोटिफिकेशन में 17.5 से 21 ईयर्स ओल्ड है, लेकिन अभी जो रिवाइज नोटिफिकेशन आया है उसमें अग्निवीर्स के लिए जो एज लिमिट दी गई है 2022 के लिए वो दी गई है 23 ईयर्स ओल्ड. मैक्सिमम एज लिमिट 2022 के लिए 23 साल रहेगी. अग्निवीर्स के लिए जो बेनिफिट हैं दे आर सच एज अग्निवीर्स को एक अट्रैक्टिव कस्टमाइज मंथली पैकेज दिया जाएगा अलोंग विद रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस एज एप्लीकेबल इन द 3 सर्विसेज. तीनों सर्विसेज के अंदर जो रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस दिया जाता है वो अग्निवीर्स को भी दिया जाएगा. अग्निवीर्स का जो मंथली पैकेज रहेगा वो फर्स्ट ईयर के लिए 30,000, सेकेंड ईयर के लिए 33,000, थर्ड ईयर के लिए 36,500 एंड फोर्थ ईयर के लिए 40,000, जिसका 70% अग्निवीर्स को इन हैंड मिलेगा और 30% रिमेनिंग 30% विल बी कंट्रीब्यूटेड टू अग्निवीर कॉर्पस फंड ईच ईयर per month. On completion of the engagement period of 4 years, Agniveers will be paid one-time Sevanidhi package shall comprise their contribution including accrued interest thereon and matching contribution from the government equal to the accumulated amount of their contribution including interest. अग्निवीर्स को अग्निवीर कॉर्पस फंड में जमा की हुई धनराशि अलॉन्ग विद गवर्नमेंट के द्वारा सेम अमाउंट जमा किया हुआ दोनों 5.0 लाख 5.0 लाख टोटल 11.71 लाख एज सेवा निधि मिलेगा, including interest accumulated on the above amount as per the applicable interest rate would also be paid. इस अमाउंट पर जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो भी अग्निवीर्स को मिलेगा. ये जो सेवा निधि होगी ये एक्सेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स and Agniveers will be provided non-contributory life insurance cover of 48 lakh for the duration of their engagement period in Indian Armed Forces. Agniveers को non-contributory life insurance cover 48 लाख का मिलेगा
इसका सबसे बड़ा डाउनफॉल ये है कि देयर शैल बी नो एंटाइटलमेंट टू ग्रेजुएटी एंड पेंशनरी बेनिफिट्स। अग्निवीर को ना तो कोई एंटाइटलमेंट ग्रेट्यूटी होगा और ना ही कोई पेंशनरी बेनिफिट्स मिलेंगे। इसके साथ साथ अग्निवीर के लिए किसी भी तरह के कोई भी मेडिकल बेनिफिट्स की बात नहीं की गई है, जो कि इसका एक और डाउनफॉल है। इसके साथ साथ अग्निवीर की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी, द एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर अग्निवीर्स विल रिमेन एज इन वोग फॉर एनरोलमेंट इन वेरियस कैटेगरीज। अग्निवीर के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी वो सेम रहेगी जो कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के बाकी कैडर्स के लिए होती है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एंट्री इनटू जनरल ड्यूटी GD सोल्जर द एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज क्लास 10th। The individual selected for enrollment in the armed forces as regular cadre would be required to serve for a further engagement period of minimum 15 years। जो अग्निवीर इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर रेगुलर कैडर में परमानेंट सिलेक्ट होंगे वो 15 साल का मिनिमम पीरियड इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर फर्दर सर्व करेंगे। अग्निवीर के लिए जो मेडिकल क्राइटेरिया रहेगा वो लेड डाउन फॉर एनरोलमेंट इन द आर्म्ड फोर्सेस एज एप्लीकेबल टू रिस्पेक्टिव क्राइटेरिया/ट्रेड्स। अग्निवीर के लिए जिस तरीके से एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम है, इसी तरह से जो मेडिकल एलिजिबिलिटी है वो भी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के अंदर जो चली आ रही है हाल फिलहाल, वही एलिजिबिलिटी कंडीशंस अग्निवीर के लिए भी है। देयर आर सम एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि अग्निवीर को CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में एंड असम राइफल्स रिक्रूटमेंट में स्पेशल प्रेफरेंस दिया जाएगा। सिमिलर स्टेटमेंट इज ऑल्सो अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, दैट इज आने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट में अग्निवीर को स्पेशल प्रेफरेंस या वेटेज दिया जाएगा। कुछ ऐसे ही मिले जुले स्टेटमेंट डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट द्वारा भी जारी किए जा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ like and subscribe our channel for further information.